नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट PYQ 5000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर 7 अब इससे पहले हम डाल चुके हैं 175 क्वेश्चन। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट PYQ 5000 की प्लेलिस्ट से बाकी के 7 लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज लेक्चर नंबर हमारा 8 है और 8 लेक्चर में हम देखेंगे 76 से लेकर आपका 200 तक। लास्ट क्वेश्चन हमारा 75 था लेक्चर 7 का। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता में कुल यानी कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुखिया को कहा जाता था जी वैदिक सभ्यता में कुलप। कौन सी प्रथा वैदिक काल में नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी जी प्रथा? 2 प्रथाएं नहीं थी, ना तो पर्दा और ना ही बाल विवाह। किस विदुषी महिला ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी? तो किसने दी थी जी चुनौती? गार्गी ने। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? उपाध्याय। आर्यों द्वारा मुख्यतः 3 वस्त्र पहने जाते थे। जो अंदर पहने जाने वाले वस्त्र था उसका नाम क्या था? उसका नाम था निवि। आर्यों का प्रिय देवता क्या था? इंद्र। और आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ? 8वीं ईसा पूर्व सदी में। ऋण पर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? वेक नोट। वेक नोट बोलते थे ब्याज लेने वाले को। मनुष्य और देवताओं के मध्य भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में पूजा की जाती थी अग्नि की। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? केवल 1 बार। सर्वाधिक बार किस नदी का? सिंधु का। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया ऋग्वेद में? सरस्वती को। विष्णु के 3 पगों का विकास किस काल में आया? उत्तर वैदिक काल में आज विष्णु के 3 पगों का विकास। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता कौन होगा था? जो वैदिक काल में हमारा था इंद्र, उसके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता होगा था प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 178 हमारा क्या है? 188 हमारा क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ किया जाता था उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय। किस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे? तो ये हो लगे थे जी उत्तर वैदिक काल में। और अगली टेबल जो बहुत बार पेपर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, वैदिक काल की नदियाँ जिनका प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है। जैसे वितिस्ता का प्राचीन नाम अगर था तो आज वर्तमान में से क्या बोलते हैं? झेलम। आस्किनी बोलते हैं वर्तमान में चिनाब को। पुरुषनी बोलते हैं रावी को। सुतुद्री बोलते हैं सतलज को। विपाशा बोलते हैं व्यास को। सदानीरा बोलते हैं गंडक को। दृशदती बोलते हैं घग्गर को। ऋग्वेदिक काल में का सबसे प्राचीन देवता कौन था? सबसे प्राचीन देवता अगर प्रिय देवता पूछे तो हमारा इंद्र है। और सबसे प्राचीन पूछता है यहाँ पे तो धियो है। धियो का मतलब आकाश। ऋग्वेदिक काल में किसे प्रगति या उत्थान का देवता माना जाता है? उषा को। ऋग्वेदिक कालीन कौन सा देवता विपत्तियों को हटाने वाला समझा जाता था? आश्विन। ऋग्वेदिक काल में किसे पशुओं का देवता समझा जाता था? पूषण को। उत्तर वैदिक काल में सीता कहा जाता था हल की रेखा को, और हल को क्या बोलते थे? सिरा। किस काल में मुद्रा का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता हमको। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है भारत में? सांख्य दर्शन। जिसके प्रतिपादक कौन है जी? हमारे सांख्य का आपको बताना है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है हमारे? कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार कुल कितने मूल तत्वों की संख्या बताई गई है? तो मूल तत्व बताता है सांख्य दर्शन टोटल 25। और सबसे पहला जो तत्व बताता है वो बताता है किसको? प्रकृति को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। विश्वामित्र का गायत्री मंत्र की रचना करने के पीछे उद्देश्य क्या था? अगर हमसे पूछे गायत्री मंत्र किसने रचा तो विश्वामित्र ने रचा। और क्यों रचा? उन्होंने रचा था, उसके रचने के पीछे जो उद्देश्य था लोगों को क्या बनाना था? आर्य। आपको बताना है कमेंट करके कि विश्वामित्र का जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है।